हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप 4 डार्ट सिंपल ब्लाउजेस बनाना सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपके हर डाउट को क्लियर करूंगी, जैसे शोल्डर कंधे गिरने की प्रॉब्लम, आर्मोल का मेजरमेंट कैसे ले, टक्स का मेजरमेंट कैसे ले। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो जो साइड में दिया गया है, ताकि आने वाली हर वीडियो मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हम जब भी कोई ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें फ्रंट और बैक की मार्किंग अलग अलग करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है जिसमें मैं बैक की मार्किंग करूंगी। गाइस, ये अस्तर का कपड़ा है जिसको ऊपर से बराबर करने के लिए मैं एक लंबी सी लाइन खींचूंगी ऊपर। अब सारे मेजरमेंट इसके नीचे नीचे ही होंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको ब्लाउज के लिए कपड़ा कितना और कैसे रखना है, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो चेस्ट होता है उसको चौथाई भाग कर लीजिए और उसमें 2 इंच अपने हिसाब से मार्जिन ऐड करके उतना ही कपड़े का विड्थ रखिए। आप जब भी कुछ बनाए तो बंद साइड अपनी साइड रखें, खुली साइड बाहर की साइड रखें। सबसे पहले हम करेंगे लेंथ की मार्किंग। तो मेरे जो क्लाइंट को ब्लाउज चाहिए वो 13.5 इंच का चाहिए। अगर हम ब्लाउज को नीचे से फोल्ड करते तो हम इसमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते, बट अगर हमें 2 इंच का मार्जिन नहीं छोड़ना है, हमें नीचे से फोल्ड नहीं करना है और अगर हमें अलग से एक पट्टी ऐड करनी है तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, जिसमें से 1/2 इंच ऊपर दब जाएगा और 1/2 इंच आपकी पट्टी लगाने में ही दब जाएगा। इसीलिए 13.5 में 1 इंच ऐड करके 14.5 पर हम सारी मार्किंग कर लेंगे लेंथ। अब यहाँ से करेंगे हम अपना शोल्डर मार्क। आपका जो भी शोल्डर है, जैसे कि आपका 12 हो या 13 हो या 14 हो, तो उसका आपको हाफ ले लेना है। तो मेरे यहाँ पे क्लाइंट का 14 है तो मैं यहाँ पे इसको हाफ ले लूंगी। उसके बाद इस तरह नीचे आर्मोल की मार्किंग करनी है। जो भी आपका शोल्डर आया उसमें 1/2 इंच माइनस करके आर्मोल की मार्किंग करते हैं। जैसा कि शोल्डर 7 इंच था उसमें मैंने 1/2 इंच माइनस करा और 1/2 इंच माइनस करके आर्मोल की मार्किंग कर दी। अब इसके नीचे से यहाँ पे हम करेंगे चेस्ट की मार्किंग। मेरे क्लाइंट की चेस्ट 40 थी तो 40 का चौथा भाग 10 था, मैंने उस पे मार्किंग कर दी है। सिमिलरली आपको वेस्ट की भी मार्किंग करनी है। जो भी आपका वेस्ट है, सपोज मेरे क्लाइंट का वेस्ट है 38, जिसका चौथा भाग होगा 9.5, तो मैंने 9.5 पे मार्किंग कर दी है। अब इसको चेस्ट से लेकर वेस्ट तक हमें इस तरह से मिला देना है मार्किंग को। इसके बाद हमें यहाँ से 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। गाइस, मैंने यहाँ पे फैब्रिक जो है उतना ही लिया था जितना मुझे जरूरत था, तो मैंने अस्तर उतना ही ले रखा है। अब हमें इस तरह से मार्जिन को एक लंबी सीधी लाइन में मिला लेना है। इसके बाद हम करेंगे आर्मोल की मार्किंग। जैसे कि गाइज मेरे जो क्लाइंट है उनका चेस्ट 40 इंच है, तो 40 इंच की क्लाइंट के लिए, 40 से ज़्यादा वाले चेस्ट के लिए हमको जो आर्मोल रखना होता है वो रखना होता है 1.25 इंच पे। बट अगर आपका 40 इंच से कम है तो आप 1 इंच पे भी रख सकते हैं। सो मैं अपने मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखूंगी और 1.25 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग करके इस तरह से हम गोलाई लगा के इसका आर्मोल बना लेंगे। अब हम करेंगे नेक डिजाइन यानी गले की मार्किंग। गाइस, काफी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जैसे उनका गला जो होता है वो नीचे गिरने लग जाता है या फिर ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो उसके लिए आपको मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताती हूँ। आप ऊपर से हमेशा उसको 2.5 इंच पे ही रखिए, बट नीचे से आपको जितना भी ब्रॉड रखना है आप उतना रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो गला है वो ज्यादा फैलेगा नहीं। यहाँ पे गाइस गले की मार्किंग हो चुकी है। अब इसमें क्या करूंगी, मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा दूंगी, जिससे कि मैं इसके हिसाब से कटिंग कर लूंगी और वहीं से मैं कट भी कर लूंगी, क्योंकि मैं इसमें जो गला है वो मैं बुकरम पे नहीं बनाने वाली हूँ। मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक और अस्तर को मिलाकर उसको स्टिच करके गला बना लूंगी। सो गाइस, यहाँ पे देंगे हम वेस्ट डार्ट, जो कि हमारा 4 इंच पे पड़ता है। सो यहाँ से मैंने 4 इंच पे मार्किंग कर ली और सेम यहाँ से भी मैं 4 इंच पे ही मार्किंग करूंगी और इसकी साइड से 1/2 इंच पे मैं लाइनिंग करके इसको इस तरह से बना लूंगी। अब आपको गाइस एज इट इज जो मैंने मार्किंग करी है उस हिसाब से उसको कटिंग कर लेनी है। बैक की गाइस ऑलमोस्ट मार्किंग हो चुकी है। अब हमें करनी है फ्रंट की मार्किंग, जिसके लिए मैंने सेम इस तरह से डबल फैब्रिक ले लिया है। गाइस, फ्रंट की मार्किंग जो है बैक से अलग होती है, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो 1/2 इंच पे बंद की साइड से इस तरह से एक लाइनिंग खींच लेनी, क्योंकि इसमें हाई हुक की पट्टी लगती है। अब गाइस, आपने जो बैक पार्ट की कटिंग करी थी उसको आपको उठाना है और इस तरह से एज इट इज रख देना है, इसके ऊपर लाइनिंग से टच करके रखना है। इस तरह से मार्किंग करते वक्त आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको नीचे से 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा और छोड़ना है, क्योंकि क्या होता है इसमें 4 डार्ट पड़ते हैं जिसमें हमारा जो है फैब्रिक दबता है। सो अगर हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो हमारा क्या है, आगे का जो फैब्रिक होगा वो कम पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा ब्लाउज आगे से। दूसरी चीज़, हमें साइड से जो मार्जिन होता है उसमें भी हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना होता है। और सो गाइस, इस तरह से आप बैक की आर्मोल की मार्किंग के हिसाब से फ्रंट की भी आर्मोल की मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद मैंने जैसा आपको कि बताया है, एंड देन आपको यहाँ पे मार्जिन के साथ 1-1 इंच का और एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि ये हम इसलिए करते हैं ताकि अगर आप जो भी डार्ट डालेंगे उस वजह से आपका जो वेस्ट है वो आपका कम ना हो, ना ही आपका चेस्ट जो है वहां से आपको फैब्रिक कम पड़े। और ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो मैं भी फिंगर से पॉइंट करके बताती हूँ कि आपके डार्ट कहाँ आएंगे। एक तो यहाँ पे आएगा, एक इधर साइड आएगा, एक सेंटर पे आएगा और एक नीचे की साइड पे आएगा। टोटल 4 डार्ट पड़ते हैं आपके, जिसकी मार्किंग बहुत ही ध्यान से करनी होती है। अब गाइस, हम बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। जो हमारा आर्मोल होता है वो फ्रंट का कम होता है, तो इसलिए हम 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग कर लेंगे।
इसके बाद हम नेक डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फ्रंट का जो मैं नेक रखूँगी वो मैं 6 इंच पे रखने वाली, क्योंकि मेरे क्लाइंट को छोटा नेक चाहिए, तो 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और नीचे से हमने जो विड्थ रखी है वो 3 इंच पे ही रखी है, ताकि नीचे से चौड़ा हो और ऊपर से थोड़ा सा कम चौड़ा रहे। अब चलिए डार्ट की मार्किंग करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको अपना एपिक्स पॉइंट पता होनी चाहिए। एपिक्स पॉइंट वो होता है जो आपके बस्ट के सेंटर को बोला जाता है। तो मेरे क्लाइंट का 10 इंच पे था, इसलिए मैं इसको 10.5 पे करूँगी, क्योंकि ऊपर से मार्जिन में दब जाता है। अब गाइस आपको जो डार्ट यहाँ पे डालना होता है उसका जो हम मेज़रमेंट लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि आपको एपिक्स टू एपिक्स का मेज़रमेंट पता होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी बस्ट का सेंटर है दोनों का, उन दोनों का मेज़रमेंट पता होना चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस मेरे क्लाइंट का है 10 इंच, तो मैं 10 इंच का हाफ कर दूंगी 5 इंच एंड उसकी यहाँ पे मार्किंग इस तरह से कर दूंगी। सेम इसी तरह हम नीचे से भी 5 इंच का ऐसे डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेंगे एंड नीचे से इसको ऊपर सेंटर से इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। बट जितनी भी अभी हम मार्किंग करेंगे वो सब डॉट डॉट में करेंगे, क्योंकि ये हमारी फाइनल मार्किंग नहीं होती है। सो गाइस ये हो चुके हमारे 2 डार्ट के लिए मार्किंग। अब तीसरी डार्ट जो होती है वो हमारे आर्मोल के सेंटर से पड़ती है। तो इस तरह से मैंने आर्मोल का सेंटर लिया एंड उसको जो हमारा एपिक्स का जो सेंटर पड़ा था वहाँ से मैंने इस तरह से डार्ट में मैच कर दिया है। अब 4th डार्ट जो हमारा लगता है वो हमारा कमर की साइड से, यानी कि मार्जिन की साइड से लगता है। सो गाइस आपको भी यहाँ से 2 इंच ऊपर की ओर आना है, जैसे कि मैं लेकर आऊंगी अपने मेजरमेंट टेप को और यहाँ से आपको मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से हमें एक लाइन सीधी खींचनी है एपिक्स पॉइंट के सेंटर तक, मतलब आपको ऐसे डॉट डॉट सी लाइन खींचनी है। अब हमारे चारों डार्ट की जो लाइनिंग है वो हमने सीधी सीधी खींच ली है। अब जितने भी मेजरमेंट होंगे हमारी इस लाइनिंग पे होंगे। डार्ट वाले ब्लाउज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आपके जो डार्ट होते हैं उनका सही मेजरमेंट होना चाहिए और इसी पे आपका जो चेस्ट का शेप होता है वो डिपेंड करता है। सो फर्स्टली हमारा जो नीचे वाला डार्ट है उसका हम एपिक्स पॉइंट से ऐसे 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और सेम हम जो इधर हुक आई वाले जो डार्ट है इधर पे भी हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और जो हमारा मार्जिन की साइड पे जो डार्ट बनेगा उस पे भी हम ऐसे 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये तीनों का जो हमारा मेजरमेंट है वो 1.5 इंच पे एपिक्स पॉइंट से होता है, लेकिन जो ये आर्मोल वाला होता है ये 1.25 इंच पे होता है, यानी कि 2 इंच में थोड़ा सा कम। अब गाइस जहां जहां मैंने आपके पॉइंट लगवाए हैं वहां से आपको सीधी ऐसे लाइन लेकर और ऐसे मैच कर लेनी है, यानी कि इसको डार्क कर लेना है। अब आपके डार्ट जो है वो परफेक्टली बन चुके हैं। इनको हाफ इंच साइड से लेकर और इस तरह से हम ट्रायंगुलर शेप में डार्ट बना लेंगे और सिमिलरली हमारे को सारे डार्ट जो है इसी तरह से रेडी करने हैं। गाइस इसी तरह से डार्ट बनाने से क्या होता है कि आपके डार्ट में परफेक्शन आती है और शेप अच्छी आती है। अंदाजे से हमें कभी भी डार्ट नहीं बनाने होते हैं। इस ब्लाउज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा नीचे शेप चाहिए था, तो मैं उसमें नीचे हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर दूंगी और इसको थोड़ा सा नीचे से ऊपर लेकर आऊंगी। सो गाइस हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमें ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। बट आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी बिलो द कमेंट। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। बाकी अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप मुझे दे सकते हैं। बाकी आपको हमारे ब्लाउज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना।